पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी गुलाम कादिर चांडियो साहब ने आधा सच बोला है। उसने कहा है कि वो जो सिंध एम्प्लॉइज जो एहतजाज कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए, उनकी आवाज उन्होंने सिंध असेंबली में उठाई तो उनको शोकाज नोटिस दिया गया और उनसे जो है वो तफ्तीश की गई पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से। अब गुलाम जो कादिर चांडियो साहब हैं, उनकी बात पर हमें कोई शक व शुबात नहीं है। उसने बात की है तो यकीनन उसमें वजन है, लेकिन बात यहां यह आती है कि मुराद अली शाह ज्यादा पावरफुल हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी। तयन सिंध के अवाम को करना है। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी, उसी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो सिंध एम्प्लॉइज के रहनुमा सिंध भर में एहतजाज कर रहे हैं, पेंशन्स और दीगर जो इनको अलाउंस नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ, तो उनके मुतालबात मनवाने के लिए सिंध हुकूमत के वजीर आला सिंध से उनका राब्ता हुआ है और उनको अहकामात जारी किए हैं। ठीक हो गया, उससे भी एक हफ्ता बीत चुका है, तो हाल जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यानी ताकतवर मुराद अली शाह हो गया कि उनके अपने एमपीएस के मरातों में 4 लाख से 5 लाख इजाफा तनख्वाह में किया गया है और उनको और भी जो है वो अलाउंसेस दिए गए हैं। नई गाड़ियां उनके लिए जो है वो खरीदी गई हैं। सिंध असेंबली के अंदर काफ़ी शाह खर्चियां हो रही हैं, लेकिन उनके शाह खर्चियों पर तो कदगन नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो बेचारा मुलाजिम है उन्हीं को रगड़ रगड़ कर जो है वो तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है सिंध का चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध। अब जो डिजीज कोटा है उन पर इंप्लीमेंट अदालती हुक्म के बावजूद भी जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा 1 से 4 स्केल की जो नौकरियां सिंध गवर्नमेंट ने 2024 के आम इंतखाबात से 1 या 2 माह कबल दी थी, उन पर भी इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात के नजर में नहीं हो रहा है। तो इससे समझ लें कि सिंध के अंदर मुराद अली शाह कितना सिंध के मुलाजमीन के साथ साथ सिंध के बेरोजगारों का भी दुश्मन है, और ऐसी दुश्मनी जो पीपल्स पार्टी को आगे चलकर ले डूबेगी और कोई भी पहचानने वाला नहीं होगा पीपल्स पार्टी को। यह बात आप नोट कर लें।